We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वो लड़की बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं? इस देश में एक संगठित अपराध चल रहा है, आप कह रहे हैं कि साहब इस पे चर्चा ना हो। एक सेकंड सर, एक्सक्यूज, इनकी बात बड़ी करते हैं, हम आईडी कार्ड दिखाते हैं, इनके मुंह पे मारते हैं अभी आईडी कार्ड। ऐसे नहीं बोलो। आप भी भागेंगे यहाँ से, ये इस्लाम छोड़ेंगे? आप इस्लाम तरीका छोड़ेंगे? नहीं। आप इस्लाम छोड़ेंगे? मैं जानता हूँ हम बैंगलोर के आईडी कार्ड, पैन कार्ड सब देंगे, आपके मुंह पे मारेगा, आप इस्लाम छोड़ेंगे? इस्लाम तो पता नहीं कितने लोग छोड़ चुके हैं। बोलिए हमारे आप छोड़ेंगे? बोल जय श्री राम के नारे लगाने वाले हिंदू सनातनी बेटी हूँ मैं। तुम क्या बात करते हो? तुम इस्लाम छोड़ोगे? एक बड़े चैनल ने बताया कि 2015 से 30 लाख लोग आपको अभी आईडी छोड़ चुके हैं। मैं आपको अभी आईडी दे रही हूँ, कर्नाटका बेंगलोर की अभी आईडी दे रही हूँ। आप इस्लाम छोड़ेंगे? अरे आप समझिए ना, एक तो चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, ये क्या तरीका? आप चुप रहिए। यहाँ पे आप सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना तो जाइए। अब एक मिनट, अभी आप सुनिए, अब तो एक, अरे वेदमूर्ति जी एक मिनट रुकिए ना। कुरान पढ़ी होती, अरे आप ये नहीं करते, आपने कुरान को रटा है, आपने कुरान रटी हुई है कि हमारी हिंदू बहन बेटियों को सरेआम बेइज्जत करो। इन्होंने मेरी बात नहीं रखने दी। मौलानाओं का का नाम लेकर मस्जिद में यही इसी तरह के मौलाना तैयार किए जाते हैं। अरे बाबा जेल में, एक मिनट, सारे जेल में तैयार किया जा रहा है। चर्चा छांगुर पे हो रही है, आप हिंदू, मेरा से एक मिनट, हिंदू मुसलमान पर एक बार सुनिए, एक बार 2 मिनट सुनिए, फिर मैं आ रहा हूँ। अभी शांत, वेदमूर्ति जी नहीं, मैं आप नहीं बोलने दूंगा। एक मिनट, आप 2 मिनट में सुनाइए। आईडी कार्ड देंगे, अभी इस्लाम छोड़ेंगे? अरे छोड़िए ना, आप उस बहस को मत, अरे आप वो छोड़िए, आप अपनी आपीति बताइए ना। ये मेरे पास भी लिस्ट है मोहतरमा। आप मोहतरमा, ये हिंदू लड़के को आप दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ मोहतरमा नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? हिंदू बहन है, मोहतरमा मत बोलिए। का मतलब समझते हो? बहन बोलिए, हमारी बहन को। मोहतरमा का मतलब समझते हो? बोल तो रहे, बोल आप ये अपना क्यों भटक रहे हैं आप? क्यों डिबेट को बोल रहे हैं? एक मिनट, आप अपनी बात बहुत संक्षेप करिए और आराम से कहिए। सर इन्हें बोले तो बकवास, आराम से बोलिए, आप फिर वही बात, वरना हम अपना दायरा भूल जाएंगे। आप आराम से बताइए, हम अपना दायरा भूल जाएंगे अगर इन्होंने गलत बात की। और टीवी बोल रहे हैं, और टीवी बोल रहे हैं, अगर आपने हमारे साथ बदतमीजी की या बदसलूकी की, हम अपना दायरा भूल जाएंगे। हम भूल जाएंगे परशुराम के वंशज एक टाइम के लिए। क्या दायरा बोलोगे, बताना उसको। आपने बोला बेंगलोर के नहीं हो, आईडी कार्ड रशीदी साहब एक मिनट, अरे आप कहाँ भी चुप, आप शांत हो जाइए, आप अपनी बात बताइए, आप अपनी बात बताइए। नहीं पहले वो, अरे रशीदी साहब दायरा क्या, मैं कह रहा हूँ ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप दायरा बताइए, ये क्या बात हो गई? ना ये आप तय नहीं करेंगे। नहीं रशीदी साहब, मैं कह रहा हूँ ना, आप बैठिए, आप शांत रहिए, सुनिए, आप शांत रहिए। मैंने आपको सुन लिया, आप सुन लिया मैंने आपको। सिखाया जाता है तुम्हें रशीदी साहब, मुसलमान को बदनाम करो। अरे रशीदी साहब एक मिनट, सिखाया जाता है, एक मिनट, ना रशीदी साहब गलत बात। रशीदी साहब एक बार शांत हो जाइए। तुम पहले नहीं जानते आपको कौन? रशीदी साहब बात तो सुन लीजिए। अरे दायरा भूल जाएंगे। रशीदी साहब गजब है। आगे तो कागज के आदमी खड़े हुए हैं तुम्हारे। आप उसके साथ हुए अन्याय की, डर जाएंगे तुमसे। आप उसके साथ अन्याय की कहानी सुन रहे हैं। अरे रशीदी साहब, पीड़िता नहीं है, ये पीड़िता नहीं है। अरे देखो, ये गलत बात है, पीड़िता नहीं है, ये गलत बात है। ये जानबूझकर तैयार की गई औरत है, यानी कि सच ना बोले कोई। ये पीड़िता पूरा छांगुर का केस जिसकी बात पे है, आपको जानकारी नहीं है। अरे जिसके साथ आप उसके, अगर तुम इतना जानते हैं तो तुम बदतमीजी ना करते हमारे साथ। चाहता तुम्हें चुप रहिए, आप चुप रहिए, बकवास कर रही हैं, आप चुप रहिए, बकवास कर रहे हैं। नहीं होती है ऐसी, एक मिनट रुकिए, वेदमूर्ति जी एक मिनट, एक मिनट शांत हो जाइए ना। हमारे सामने बैठी रशीदी साहब हद है। रशीदी साहब एक मिनट, बकवास कर रही हैं। एक मिनट सुनिए, मेरी एक बात मान लीजिए। आपको पता है कि अगर आप सुन लेंगे ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको बहुत मत सुनो, आप सुनिए। डिबेट जब करेंगे, जब 2 मुसलमान बच्चियों को बुलाओ, आप बोलिए। उससे पहले इस पर डिबेट ही नहीं देखो, आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये गलत बात है। मुसलमान लड़कियों को ना ये गलत बात है। आओ जी, नहीं क्यों चले जाएंगे? वो हमारे मेहमान है, आपके कहने से थोड़ा जाएंगे। बोला जाएगा ये आज के बाद फिर आपके साथ कोई डिबेट, ये गलत है। नहीं फिर कभी डिबेट कर। रशीदी साहब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गलत बात है। अरे क्यों चलो, अरे क्यों चलो, आप खुद जाना चाहते हैं, आप जाइए, उनको कैसे ले जा सकते हैं? ये गलत बात है। रशीदी साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जाइए आप रुकिए, मैं इन्हें पूछ, सुनो देखो इनको पूछ आप, और सुनिए, ये तरीका नहीं है। जब आपको लगा कि मैं मुश्किल में फंस रहा हूं, मैं निकल गया, आपको जाना, आप जाइए, आप जाना चाहिए, ऊपर FIR होना चाहिए, आप जाना चाहिए, मौलाना छांगुर को डिफेंड कर रहे हैं, आपको जाना और छोड़ नहीं, के भाग रहे हैं। ये जाना कोई तरीका नहीं है।
मैं चाहता हूं, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं अशदी साहब, एक छोटी सी बात। पहले इनकी बात सुन ले अच्छी तरह, और उसके बाद मैं आपसे जवाब, अशदी साहब मैं आपसे जवाब चाहूंगा। बहुत संक्षेप में बताइए क्या हुआ था। जी सर, देखिए हमारे इंस्टाग्राम पे एक आईडी पे मुलाकात हुई थी और जो राजू राठौर बन के मिला था हमें। हम इंस्टाग्राम चलाते थे, हम अनाथ हैं, बचपन से अनाथ हैं। हमारे एक भैया थे, हमारे साथ थे, उनकी डेथ 2019 में हो चुकी थी। उसके बावजूद ऐसे कोई 15-20 दिन होते हैं तो एक आईडी पे जो फर्जी आईडी आती है इंस्टाग्राम पे राजू राठौर की, जिसमें पूरे हमारे जो समाज के हिंदू मूर्तियों की पूजा की पोस्ट की हुई थी। इन लोगों ने हमारी आईडी जो कैचअप कर ली और वहाँ से इन लोगों ने मैसेज भेजना शुरू कर दिया। कोई नहीं होने की वजह से इन्होंने मुझे फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल किया। जो इनकी ऑलरेडी शादीशुदा आदमी था उसने हमें बोला हम अनमैरिड हैं, और वो भाभी बन के बात करती रही सोनिया के नाम से। वो राजू राठौर बना रहा, बाप सतीश बना रहा। 2021 में इन्होंने मुझे बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपको मैं ब्यूटिशियन हूँ प्रोफेशनल, मुझे ये बोला कि आप सऊदी यहाँ आ जाओ, आपको अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा यहीं पे और शादी करके यहीं सेटल हो जाऊंगा। जैसे ही मैं सऊदी पहुँचती हूँ इन लोगों ने मेरे पासपोर्ट पे एंट्री नहीं करने दी। इन्होंने एक सोनिया नाम का पासपोर्ट दिया, एक सोनिया नाम का आधार कार्ड दिया, फोटो उस पर मेरी लगी हुई थी पासपोर्ट पे, सोनिया नाम से पासपोर्ट था। इन्होंने बोला ओल्ड उस पर ना जल्दी वीज़ा लगेगा और तुम्हारा अभी पासपोर्ट नया है तो इस पर नहीं लगेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। इसका बाप जो सतीश बन गया था उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा हाथ पे, तिलक लगाया हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पे भाभी बनी हुई जो साजमा थी वो सोनिया बनी हुई थी, और उसका बाप सलीम था वो सतीश बना हुआ था। हमें दिल्ली एयरपोर्ट से छोड़ के एक आदमी साथ था जो हमारे पास नहीं बैठा, पीछे की सीट पे बैठा। जैसे हम जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं वहाँ पे राजू राठौर जो वसीम था वो आता है, और देवबंद के कुछ लोग थे, कुछ मुरादाबाद के लोग थे, उसके दोस्त लोग गाड़ी में हमें पिकअप करने आते हैं। जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं उनके रूम पे, वहाँ पहुँचने के उन्होंने दोस्त लोगों को इकट्ठा किया, मांग में सिंदूर डाल दिया, मंगलसूत्र बांध दिया हमारे गले में। वैसे ही उसने तुरंत छांगुर को कॉल लगाया इंडिया में, बोला कि सामान आ गया है, और सामान का मतलब है लड़की आ गई है, और बोला कि इसका जो है आप कन्वर्जन करवा दीजिए। हमने सोचा भी ये इससे क्यों बात कर रहा है और ये क्यों बोल रहा है छांगुर को, ये छांगुर है कौन। तो फिर उन्होंने बोला मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे ऊपर पुलिस की नज़र है। जब उसने ऐसी बात बोली तो हमें और शक हुआ, जब ऐसे इंसान पे पुलिस की नज़र है तो कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है, कुछ चल रहा है यहाँ पे। उन्होंने बोला मैं नहीं आऊँगा, मेरा दोस्त है जो मुरीद है बदर अख्तर सिंध की, जो आदिदलाम शहर सऊदी के अंदर रहता है, वो आएगा और वो इसका कन्वर्जन करवाएगा लड़की का। तो मैं वहाँ पे रही तो कुछ नहीं, 2-3 दिन बाद वहाँ पे बदर अख्तर सिंध की आता है। तीसरे दिन बहुत प्यारी आवाज़ में बात करता है वो, जैसे लड़कियाँ बात करती हैं, गे हंस हंस के बात करता है प्यार से, और मुझे बोल रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस्लाम बहुत प्यारी चीज़ है, तुम आ जाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं और छांगुर एक ही हैं, हमारा कुछ अलग नहीं। हमने बहुत सारी लड़कियों को यहाँ अरब में ला के उनका जो है कि कन्वर्जन करवाया है, और अरबपति करोड़पति शेखों से उनका निकाह करवाया है, तुम्हारे लिए भी अच्छा शेख देख रखा है, नहीं तो और देख देंगे कोई। मैंने बोला मैं पंडित की बेटी हूँ, पहली बार मुझे पता नहीं था ये मुस्लिम है, हिंदू बन के हमें मिले थे, मैं इस्लाम धर्म में कभी नहीं आ सकती हूँ। जब मैंने ऐसा बोला मेरे साथ मारपीट की गई सऊदी में, वहाँ कमरे में बंद कर दिया, और मेरी एक अश्लील वीडियो बनाएगी वसीम द्वारा। वो वीडियो बनाने के बावजूद 3 महीने मुझे वहाँ बंधक बना के रखा, मेरे पास कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ अपने अंडर में उन्होंने ले लिया। बाहर से लोग डाल के जाते हैं, ना मैं कहीं बाहर निकलने के लायक थी ना कुछ भी। 3 महीने बाद जब तक उन्होंने मेरा माइंड वॉश करना चाहा, मैं नहीं हूँ, रोज़ मेरे को मारपीट करते वहाँ पे सऊदी में कमरे में, रोज़ मेरे साथ शोषण होता। मुझे ये था किसी तरह से को यहाँ से निकलना है एक टाइम, और निकल के सच्चाई बाहर लानी है कि इंडिया से हमारी लड़कियां किस तरह से यहाँ बेची जाती हैं और कैसे इनकी सिद्क होती है। तो वहाँ पे जो बदर अख्तर सिद्दकी था उसने ये तक कहा कि इसका वो हशर कर दो जो आशा नेगी का हशर किया है। तो आशा नेगी लड़की, अब पता चला मेरठ की कोई लड़की थी, उनको इन्होंने या तो मार दिया है या लड़की को कहीं बेच दिया है, अभी तक उसका कोई प्रूफ नहीं है लड़की का। 85 दिन बाद मुझे वापस रिटर्न इंडिया भेजा जाता है, कर्नाटका बेंगलोर। मैं आती हूँ, आते ही इन्होंने मुझे बोला कि अगर तूने किसी को बोला तो ये वीडियो जो हम अपलोड कर देंगे। मेरे बैक सपोर्ट कोई नहीं था, ना माँ ना बाप ना भाई, तो उसकी वजह से मैं खामोश रही, कुछ दिन डिप्रेशन में रही। फिर धीरे धीरे अपने काम पे दोबारा ब्यूटी पार्लर के काम पे शुरुआत की, एक ज़िंदगी को वो करने के लिए। 2022 से इनकी रिक्वायरमेंट पैसे के लिए शुरू हो गई। मैं पेपर लेके बैठी हूँ, भाग रहे थे ना अभी, ये मेरे पास ऑनलाइन स्टेटमेंट के कागज है, 10 लाख रुपये ऑनलाइन मेरे से डलवाए इन लोगों ने। हद हो गई बिल्कुल सर। 2023 में परेशान होकर बेंगलोर के अंदर एक पुलिस स्टेशन के अंदर है, कोरूमंगला पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मैंने एक सूचना दर्ज करवाई इन लोगों के खिलाफ 2023/7/21 को। वहाँ पे इनका पता सता कुछ नहीं था गांव का मुझे, तो वहाँ पे उन्होंने एक FIR काट के मुझे यहाँ भेज दिया, बोला कि उनका पता करो पहले है कहाँ के वो लोग। फ़ोन किया तो इसके बाप ने मुझे यहाँ बुलाया, सहारनपुर घानाखंडी गांव में बुलाया कि आप यहाँ आ जाओ। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी। तो इसकी जो वाइफ है
उन्होंने मेरी अश्लील फोटो भेजी जो इन्होंने स्टेटस डाला था, वो स्क्रीनशॉट मार के भेजे, बोला तुम्हारी ये औकात, अगर तू यहाँ नहीं पहुंची तीसरे से चौथे दिन, क्योंकि ट्रेन के अंदर 3 दिन लगते हैं मुझे कर्नाटका से यहाँ आने में, 2600 किलोमीटर दूर है सर। तो उन्होंने बोला अगर तू यहाँ नहीं आई तो ये फोटो है, अभी वीडियो अपलोड होगा, फिर तू देख ले खुद ही सुसाइड करेगी। 13 दिसंबर 2024 को वसीम का चाचा फरमान, सलमान, पीरू और इनके अन्य व्यक्ति थे, 3 लोगों ने मेरे साथ गैंगरेप किया। मुझे सिगरेटों से जला दिया गया था, चाकू के घाव देखिए आप मेरे, ये देखिए प्लास्टिक कवर मेरे ऊपर डाले गए, पाँव में मेरे जलाने के निशान, गला घोट दिया, और ये चेहरे से देख लीजिए आप मेरी हालत क्या की थी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।